हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ हम पढ़ चुके हैं, उसके कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अब हमें इसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है, तो आज हम इसकी दो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसके अंदर हमें क्या करना है, एक इनफाइनाइट वायर दे रखी है हमें, इसकी लेंथ कितनी है इनफाइनाइट, और उसके ऊपर किस तरह का चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। उसके कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसका यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके। तो हेडिंग डाल दिया मैंने, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। क्लियर है बेटा, इनफाइनाइट लॉन्ग। सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। इनफाइनाइट वायर जो आपने चूज की है, तो देखिए बेटा ये कि इनफाइनाइट वायर होगी मेरे पास। इनफाइनाइट का कंसेप्ट समझिए, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्म चार्ज का मतलब जो चार्ज है ऊपर यूनिट लेंथ क्या है आपका, कांस्टेंट है। यानी ऐसा नहीं है किसी लेंथ पर चार्ज ज्यादा हो किसी पर कम हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है वो चार्ज इस वायर के ऊपर ऐसे। ठीक है, अब इनफाइनाइट समझिए क्या है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, जिस तरह से ये वायर ऐसे ऊपर की तरफ भी एक्सटेंडेड है और नीचे की तरफ, ये नहीं है ऊपर इन्फिनिटी तक आसमान तक जा रही हो नीचे पाताल में, ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि ये वायर है, इस वायर के नजदीक आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करो इस वायर की इनफाइनाइट की लेंथ मैंने l ले ली, तो जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, जैसे मैंने कहा मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस वायर से कितने डिस्टेंस पर, r पर, वो r वाला डिस्टेंस है ना, वो इसकी कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होगा। यानी रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, जो लंबाई है वो उस पॉइंट की तुलना में बहुत ज्यादा है जहां पर आप क्या निकालना चाह रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो। ठीक है ना, ये हो गया आपकी इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट। अब देखिए किसका यूज करना आपको, गॉस लॉ का। गॉस लॉ के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस, यानी एक क्लोज सरफेस का होना बहुत जरूरी है। तो क्लोज सरफेस बनाने के लिए देखिए आप किस तरह का क्लोज सरफेस बनाओगे। इसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि हमारी जो वायर है ना, वो ये वाला पोर्शन है बेटा, स्मॉल कर का अंदर वाला पोर्शन, ये वायर थी आपकी, ये जो अंदर है, क्योंकि वायर की शेप भी क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है बेटा, ये सिलेंड्रिकल है एक तरीके से वायर। इसके कारण मैं कहूं, इस वायर के कारण मेरे को r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये r होगी, ये r होगी, ये r होगी, ये r होगी, ये r होगी। इन r पॉइंटों को जब मिलाऊंगा सभी को मैं, तो क्या बनेगा, इस प्रकार से गोला बनेगा ये। तो देखिए आप किस प्रकार से मिलाएंगे इनको। क्या करना है आपको, ये आपके पास वायर B1 थी, इस वायर से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था आपको, सपोज करो r दूरी पर। तो मैं क्या करूंगा, इस वायर से r दूरी के ऊपर ऐसे पॉइंट बनाऊंगा। ये पहला पॉइंट हो गया मेरा r दूरी पर, ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया r दूरी पर। इस प्रकार से ये पॉइंट्स बनाऊंगा मैं। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार इधर भी इस वायर से डिस्टेंस पर इन पॉइंटों को जब मैं मिलाऊंगा इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, अब ऊपर से भी इस तरह से इसको सरफेस को क्या करना है, मेरे को क्लोज करना है। तो ऊपर से भी इन पॉइंटों को जब मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा इस प्रकार से, ये मिला दिया मैंने। तो ये जो क्लोज सरफेस बना वो किस प्रकार का बन गया बेटा, सिलेंड्रिकल। आप यूं समझ सकते हो, ये अंदर वाला पोर्शन था ना, वो तो एक वायर थी, इसके बाहर वाला जो इसका क्या है, जिसके अंदर इसने इसको कंटेन कर रखा है, वो एक सिलेंडर है, वो एक क्लोज सरफेस है, जिसने अंदर वाली वायर के ऊपर जो चार्ज पड़ा है उसको अपने अंदर समाया हुआ है। तो अंदर वाली वायर क्या होगी, किसके अंदर क्लोज होगी, एक सिलेंडर के अंदर। तो आपका जो गॉसियन सरफेस बना वो किस प्रकार का बना बेटा, सिलेंड्रिकल। अब वो सरफेस सिमेट्रिक भी होना चाहिए। अब ये देखिए बेटा, इसमें सिमेट्री है। सिमेट्री में क्या देखना होता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे वैल्यू देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर एक पॉइंट की दूरी जो है सिलेंडर से कितनी है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, प्रत्येक पॉइंट के ऊपर सेम आएगी। क्लियर है बेटा, यहाँ तक इनफाइनाइट का बता दिया आपको। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, जो वायर है उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होने की है इसकी तुलना में, जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं वो कितने डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं, r पर, और इसकी लेंथ को अगर मैं l एज्यूम कर लूं तो ये किसका कॉन्सेप्ट हो गया, इनफाइनाइट का। अब देखिए बेटा, गॉस लॉ का प्रयोग करना है। गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको क्या लिखते हैं, E डॉट dA, वो किसके इक्वल होना चाहिए, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको क्या करना है, यहां से आप ये कैलकुलेट करिए,
टोटल फ्लक्स निकालिए। बेटा ये फ्लक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। दो पार्ट कौन कौन से हैं? ये एक तो फ्लैट वाले सरफेस के कारण है और एक कौन से सरफेस के कारण है बेटा? एक है कर्व्ड सरफेस के कारण। आप देखिए ये अगर सिलेंडर था तो सिलेंडर में ये क्या बेटा? ये तो कर्व है, ऐसे कर्व्ड सरफेस, और ये फ्लैट हो गया। ये सरफेस क्या है? फ्लैट। ये वाला भी क्या है? फ्लैट। तो सिलेंडर को अगर ऐसे बना रहा हूं मैं, ऐसे, तो ये वाला सरफेस क्या है? ये कर्व्ड सरफेस, सॉरी फ्लैट सरफेस। ये वाला सरफेस भी क्या है? फ्लैट सरफेस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये फ्लक्स देखना है तो दो तो फ्लैट सरफेस में से देखोगे आप, ये फ्लक्स, फ्लक्स है ना ये फाई। फ्लैट सरफेस कौन कौन से हो गए बेटा? फ्लैट सरफेस हो गया पहला और दूसरा। और कर्व्ड कौन सा हो गया? जो बीच वाला है, बीच वाला ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये तीसरा पोर्शन, ये तीसरा। ठीक, देखिए आप ऐसे भी कह सकते हो, पहले और दूसरे से जो फ्लक्स आ रहा है इसको मैं सिंपली डिनोट कर दूं। पहले सरफेस का फ्लक्स पाई 1, दूसरे का फ्लक्स पाई 2, तीसरे का फ्लक्स पाई 3। ठीक है बेटा, यहां कितना हो गया? अगर मैं कहूं कि ये मेरा एक सिलेंडर था तो इस सिलेंडर का जो ऊपर वाला एरिया है ये इसके परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला एरिया इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर आया बेटा ये ऊपर की तरफ, यहाँ का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आप चेक कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होगा? ऐसे, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। यहां देखोगे तो भी क्या होगा बेटा? अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। यहां एरिया की डायरेक्शन अगर मैं देखना चाहूं, यहां ये मेरा स्मॉल एरिया हो गया डीए, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां है और इसका एरिया वेक्टर भी यहां है। स्मॉल एरिया वेक्टर है तो इसको मैं डीए लिख देता हूं। क्या लिख रहा हूं बेटा मैं इसको? डीए। तो पहले और दूसरे जो कि कौन से सरफेसेस थे बेटा? आपके फ्लैट सरफेस, उनका जो फ्लक्स आया वो कितना आया? पहले का फ्लक्स भी कितना आ गया? 0। दूसरे का फ्लक्स भी कितना आ गया? 0। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला लगाओगे E डॉट dA, तो इसका एरिया मैंने A मान लिया, ऊपर वाले का पूरे का एरिया। ये E इलेक्ट्रिक फील्ड और A एंगल कितने डिग्री का है बेटा? यहाँ 90 डिग्री का। यहाँ भी एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इनका फ्लक्स तो हो गया 0। अब आपको जो फ्लक्स निकालना है वो सिर्फ किसके कारण निकालना है? तीसरे के कारण। तीसरा कौन सा सरफेस है आपका? कर्व। ये दोनों तो थे प्लेट। ठीक है बेटा, तीसरा ये कितना आ जाएगा? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब फाइंड करिए। देखिए बेटा तीसरे सरफेस के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं, तीसरे सरफेस के लिए कितना हो जाएगा? E डॉट dA कितना होगा थर्ड सरफेस का? अब ये वाला सरफेस हो गया बेटा कर्व्ड सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर ले आऊंगा E इंटू dA किसके इक्वल है? क्यू इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड E, इस कर्व्ड पोर्शन का एरिया क्या निकालना है? dA क्या है? एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। ये वाला जो कर्व्ड सरफेस है क्या है बेटा? आपकी ऐसे मानो ये कितना कितना हो जाएगा इस कर्व्ड पोर्शन का एरिया? ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई r इनटू लेंथ ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर की लेंथ को कितना एज्यूम कर लिया हमने? ये एरिया निकालना है तो मैं ये कहूंगा रिंग लूंगा मैं, जिसका रेडियस कितना है? 2 पाई r। वो रिंग एक रख दी, दूसरी रख दी, तीसरी, पूरी कहां तक रखूंगा मैं? L लेंथ तक। तो एरिया कितना हो जाएगा पूरे का? 2 पाई r इनटू L। तो ये क्या आ गया? ये dA की वैल्यू आ गई था E इनटू 2 पाई r L क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बेटा इस सिलेंडर के अंदर क्यू इन क्या है? यहाँ पर क्यू इन नेट चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कितना है बेटा? अब मैंने क्या कहा था? यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज कांस्टेंट है तो क्या लिया था? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको हम क्या मानते हैं? लैम्डा। ये होती है बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज किसी चीज के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है? लैम्डा।
ठीक है। अब क्यू इन कितना है बेटा यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्यू इन कितना आ जाएगा, क्यू इन आपका सिलेंडर कितनी लेंथ का है, एल लेंथ का, लैम्डा तो क्यू इन कितना आ गया, लैम्डा इनटू एल। क्यू इन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, क्यू इन आ गया आपके पास लैम्डा इनटू एल, तो ये आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर स्मॉल एल दिया है हमने इसको, इज इक्वल टू क्यू इन कितना है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नोड, एल से एल कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा आपके पास लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोड आर। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 से डिवाइड कर दूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड को क्या लिख दूंगा मैं, के लैम्डा अपॉन आर। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया डिवाइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा, क्या आया के लैम्डा अपॉन आर, क्लियर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन है ये आपको भी पता लग रहा है, इस वायर से जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो अगर ई और आर का यहाँ पर आप ग्राफ बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके साथ होता है, डिस्टेंस के साथ, तो क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है डिस्टेंस, हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा इस प्रकार से। तो ये आपका बेटा फर्स्ट टॉपिक हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर। फर्स्ट कैसे, गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन होगी आपके पास, ठीक है। तो देखिए हमने जो टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। अब उसी के हम कुछ स्पेशल केस करने जा रहे हैं कि अगर वो वायर था वो किस शेप का था बेटा, सिलेंड्रिकल, अगर वो सिलेंडर होलो है तो उसके लिए हम अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 कैटेगरी एक ही तरह से डील करती हैं, कौन कौन सी है बेटा वो, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मैंने टॉपिक डाल दिया है, आप किसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, सिलेंड्रिकल बॉडी का, सिलेंड्रिकल बॉडी का। अब उसके अंदर कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर यानी उसको कंडक्टर है, क्या है कंडक्टर है। दूसरा मैंने क्या लिया है, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, यानी अंदर से वो खाली है बट वो भी किस टाइप का है, कंडक्टिंग। और तीसरा है बेटा मेरे पास होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। इन तीनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा ना वो एक ही तरीके से बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा, क्योंकि चाहे सॉलिड, देखना कंडक्टिंग सिंपल हो तो नहीं चलेगा, ये मैंने क्या बोला बेटा यहाँ पर सॉलिड और साथ में क्या है ये कंडक्टिंग। इन सभी को जब हम चार्ज देते हैं ना वो चार्ज कहाँ चला जाता है, चार्ज एग्जिस्ट ऑन योर सरफेस, ऑन सरफेस। इन बॉडी को जब हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज हमेशा कहाँ चला जाएगा, उनकी सरफेस के ऊपर चला जाएगा। तो अंदर से एक तरीके से इसका जो बिहेवियर होगा ना वो किसकी तरह हो जाएगा बेटा, सॉलिड कंडक्टिंग का, वो होलो की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो कहाँ पड़ा होगा, उसकी सरफेस के ऊपर। तो हमें इसके 2 केस पढ़ने हैं। अगर इस तरह की कोई बॉडी है तो उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और उस बॉडी से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है बेटा। अब देखिए आप, सबसे पहले ये मेरे पास वो होलो सिलेंडर है जो मैंने अज्यूम किया है, क्या बोला है मैंने, सॉलिड कंडक्टिंग बोल दो, चाहे होलो कंडक्टिंग बोल दो या होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। ये वो मेरे पास सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना लिया है मैंने, कैपिटल आर, और इसकी लेंथ कितनी है बेटा, इनफाइनाइट, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं, मैं इसके इनसाइड क्या निकालना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं इनसाइड द होलो नॉन कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही बात बेटा उसे जैसे हमने पीछे किया था, इसके सेंटर से आर दूरी के ऊपर जाके, ये मैं पॉइंट्स लगाऊंगा ऐसे आर दूरी पर जाके, इन पॉइंट्सों को फिर मैं क्या करूंगा बेटा, ऐसे ज्वाइन करूंगा, ज्वाइन करने के बाद इसी प्रकार यहाँ पर आर डिस्टेंस के ऊपर फिर यहाँ से मिलाऊंगा, तो क्या बन जाएगा, गॉसियन सरफेस, जो कि हमें बनाना होता है। जब भी हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें क्या चाहिए बेटा, गॉसियन सरफेस। तो ये हमने गॉसियन सरफेस बना दिया, गॉस लॉ लगाऊंगा मैं, तो ये क्लोज सरफेस बन गया बेटा इस टाइप से। ये इसका कौन सा एरिया, फ्लैट सरफेस, तो इसके ऊपर की तरफ इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ। यहाँ मैं इसका छोटा डी एरिया कट करूंगा,
इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये करोड़ एरिया, ये पीछे हमने किया इनफाइनाइट लॉन्ग में, सेम वही है, इस तरफ होगा और ये डीए की डायरेक्शन होगी। क्लियर है बेटा। अब गॉस लॉ अप्लाई करिए। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ पाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई डॉट डीएस। ई डॉट डीएस, या आप एरिया को यहाँ डिनोट कर रहे हो डीए से, तो ई डॉट डीए क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप ये देखिए, ये जो गॉसियन सरफेस है, ये क्यू इन क्या है बेटा, क्यू इन ये है आपके पास चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, इनसाइड गॉसियन सरफेस। तो वो चार्ज कितना है, क्या इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, इस वाले सरफेस के अंदर, इस वाले सरफेस की हम बात कर रहे हैं, नहीं तो इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये क्या था, होलो था। या अगर सॉलिड कंडक्टिंग भी था तो सारा का सारा चार्ज कहां पहुंच गया था, इसके सरफेस पर। तो इसके अंदर नेट चार्ज जो है इनसाइड में वो कितना है बेटा, जीरो। जब इनसाइड में चार्ज जीरो है तो हम क्या कह सकते हैं, जब ये जीरो है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। तो अपन ये कह सकते हैं, अगर हमारे पास कोई होलो नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, या होलो कंडक्टिंग बॉडी है, या सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी है, तो उस केस में उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। अब आइए बेटा इसी के अंदर, यही आपके पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर के बाहर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये मेरा वो गिवन सिलेंडर था, चाहे आप होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग, इसको जो भी मैंने चार्ज दिया वो कहां चला गया, इसके सरफेस पे चला गया। होलो है तो सरफेस पे है ही, फिर तो अंदर कुछ है ही नहीं। बट बात हो रही है कि सॉलिड कंडक्टिंग है तो उसका व्यवहार भी इसी तरह से होगा, बाहर चला गया। अब क्या चाहिए आपको, इस सिलेंडर से बाहर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने वही काम किया बेटा, यहां से क्या किया मैंने, इसकी सेंटर से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर मैंने पॉइंट्स लगाए, ऐसे आर दूरी पर। इन पॉइंटों को मैंने ज्वाइन किया, यहां से इसी प्रकार इधर ये पॉइंट्स लगा के इनको मैंने ज्वाइन किया, तो ये लाइनें बन गई इधर, फिर इसको यहां से क्लोज किया। तो मैंने सबसे पहला काम जो था गॉस लॉ लगाने के लिए क्या बनाया, गॉसियन सरफेस। आप ये समझ सकते हो, छोटे सिलेंडर को इनक्लोज करने के लिए मैंने बड़ा सिलेंडर बनाया उसके ऊपर। अब क्या लगा रहे हो बेटा आप इसके ऊपर, गॉस लॉ लगा रहे हो, तो फिर वही फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीए क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए बेटा, जो फ्लक्स है, अगर मैं बात करूं तो इसके कितने सरफेस हैं, टोटल 3। ऊपर वाला ये फ्लैट सरफेस, ये भी फ्लैट सरफेस, और अंदर वाला कर्व्ड सरफेस। तो टोटल 1 2 ये तो होगी फ्लैट। फ्लक्स कितने पोर्शन में तोड़ दिया, 3 में, phi 1 phi 2 phi 3। और तीसरा सरफेस हो गया ये, अगर मैं इससे दिखाऊं आपको तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला, ये दोनों तो हो गए फ्लैट सरफेस, और ये वाला क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस। तो phi 1 और phi 2 का जो फ्लक्स होगा, पहले सरफेस का और दूसरे सरफेस का, वो फ्लक्स कितना आएगा, देखिए आप, क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये एरिया की डायरेक्शन है। तो phi 1 कितना हो गया, 0। क्यों आ जाएगा बेटा 0, ई डॉट डीए ओपन करोगे, ई डीए cos 90, तो पहले का फ्लक्स इस वाले के कारण 0। फिर दूसरे का वही काम, दूसरे का बेटा ये डीए है नीचे की तरफ, और ये क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, कितने का एंगल है इसमें भी, 90 का। तो दूसरे का फ्लक्स भी कितना हो गया, 0। तो फ्लक्स किसका बचा बेटा, 3 का, ठीक है। तीसरे का फ्लक्स बचा, तो phi 3 कितना हो जाएगा, आप तीसरे का करोगे, ई डॉट डीए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। देखिए तीसरा ये है बेटा बीच वाला पोर्शन, कर्व्ड सरफेस जो आपका। तो मैंने यहाँ पर एक स्मॉल एरिया ले लिया डीए, क्या होगी डायरेक्शन, अगर मैं इसकी बात करूं, ये एरिया एलिमेंट मैंने अगर लिया तो इसके परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, तो ई और डी दोनों की डायरेक्शन क्या आ गई बेटा, सेम आ गई। तो फॉर्मूला ओपन करूंगा, ई डी ए cos ऑफ 0 ये आ जाएगा, इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए डीए किसका सरफेस एरिया, इस स्मॉल पोर्शन का। अब आपको पूरे इस कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालना है। पूरे कर्व्ड सरफेस का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, बोलिए। सिलेंडर की लेंथ कितनी है, और इस पूरे सिलेंडर का जो गॉसियन सरफेस जहां बना हुआ है, गॉसियन सरफेस जहां बना हुआ है वो सिलेंडर ये आपका, ये वाला, इस पूरे सिलेंडर का
कितना हो जाएगा बोलिए एरिया डी ए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आऊंगा मैं, ये बाहर आ गया ई इंटू डी ए। कितना आया क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन और डी ए की वैल्यू पुट कर दो बेटा। ई डी ए कितना है 2 पाई आर, यहां से यहां का रेडियस आर है और लेंथ कितनी है गॉसियन सरफेस वाले सिलेंडर की स्मॉल एल इज इक्वल टू। अब क्यू इन देखिए कितना आएगा बेटा। क्यू इन कौन सा है बेटा, चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस। तो क्या गॉसियन सरफेस में पूरे में चार्ज प्रेजेंट है? देखो गॉसियन सरफेस जो है इसके इस वाली बाउंड्री के अंदर यहां तो कोई चार्ज है ही नहीं। चार्ज कौन से सरफेस तक पड़ा है बोलो? चार्ज पड़ा है हमारे पास जो इनिशियली आपने जो सिलेंडर एज्यूम किया था उस पर। तो क्या हो जाएगा बेटा क्यू इन, सिग्मा यूज करेंगे हम, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज कितना है मैंने क्यू इन मान रखा है, क्यू इन या इनसाइड द सरफेस आप चार्ज ले लो क्यू। एरिया कितना है बेटा इसका, सिलेंडर की लेंथ बोलो 2 पाई आर, क्योंकि जो चार्ज है वो यहीं तक डिस्ट्रीब्यूट है, आप कैपिटल स्मॉल आर नहीं कंसीडर करोगे इसमें। और लेंथ कितनी बेटा सिलेंडर की, तो क्यू कितना आ गया बोलिए, क्यू आ गया हमारे पास 2 पाई आर एल इंटू सिग्मा। तो ये आ गया कितना है बेटा क्यू 2 पाई आर एल इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, एल ने एल को। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया कितना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आर गामा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। ये कहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो नॉन कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी। ये आ गया बेटा आउटसाइड। अब आउटसाइड में देखिए, आउटसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आर तो कांस्टेंट है बेटा, कैपिटल आर क्या है यहाँ पर, ये तो कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के। यानी आप जितनी ज्यादा दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन दोनों का अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं, इनसाइड मैंने क्या दिया था बेटा, एक होलो सिलेंडर, एक होलो सिलेंडर आप बना लीजिए। ये होलो सिलेंडर है मेरे पास, ठीक है। इस होलो सिलेंडर के कारण मुझे क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखना है। तो बनाइए बेटा, यहाँ तो क्या हो गया, ये मैंने डिस्टेंस ले लिए, क्या ले लिए, डिस्टेंस। ये कौन सा डिस्टेंस हो गया, ये हो गया स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी ये होलो सिलेंडर की बाउंड्री हो गई बेटा। अब इस होलो सिलेंडर के अंदर ये कौन सी साइड है बेटा, ये इनसाइड है। ये कौन सी है, इनसाइड, इनसाइड। या इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। उसके बाद क्या है, बाउंड्री से जैसे जैसे आप बाहर जाओगे, ये आउटसाइड वाला पोर्शन हो गया, यहाँ से जैसे जैसे आप बाहर जाओगे ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पर मैं किसका वेरिएशन देख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। तो जैसे जैसे इससे बाहर जाओगे फिर क्या बनेगा, ये तो बोला ये इनसाइड हो गया, ये क्या हो गया बेटा आपके पास आउटसाइड हो गया। तो ये हमारा 3 पोर्शन हो गया बेटा। हमने इसको सिलेंडर पर अप्लाई किया था, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर कह सकते हैं, होलो कंडक्टिंग, या तीसरा क्या था, होलो नॉन कंडक्टिंग। अब जो आगे इसी का हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें पढ़ेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। देखिए वो टॉपिक देखिए, अभी इसका दूसरा जो टॉपिक है, पहले हम पढ़ा था सॉलिड कंडक्टिंग होलो सिलेंडर, होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। अभी हमारा है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। अब इसके कारण आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके। तो देखिए अब हमारे पास जो सिलेंडर है वो नॉन कंडक्टिंग है, तो उस केस में जो सारा का सारा चार्ज है ना वो उसके इंटायर वॉल्यूम पर होगा। चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज इज प्रेजेंट इन होल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में होगा बेटा इसका जो चार्ज है, ठीक है। तो ये मैंने सिलेंडर एज्यूम कर लिए और यहाँ पर इसके पूरे वॉल्यूम के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूट है, ये चार्ज। तो वही 2 केस हम इसमें करेंगे। एक तो इसके नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी पॉइंट पर, ठीक है।
ये हमारे पास क्या था, एक सिलेंडर भी कह सकते हो और इसको आप क्या बोल सकते हो, एक वायर, क्योंकि वायर की शेप भी किस टाइप की होती है बेटा, सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये वायर है, या आप क्या बोल सकते हो इसको, एक सिलेंडर जिसका नेचर किस प्रकार का है, नॉन कंडक्टिंग। तो पूरे वॉल्यूम के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोला था उसको हमने, रो। रो क्या होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए इसका जो हमारा रेडियस है इस सिलेंडर का, वो हमने कितना लिया है, कैपिटल आर। कैपिटल आर लिया है हमने इसका। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं इनसाइड दी नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। तो मैंने ये मान लिया कि इसकी सेंटर से आर दूरी के ऊपर, वही आर दूरी के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं, ये आर दूरी पर। इसी प्रकार इधर आर दूरी पर, आर आर आर। तो इन पॉइंटों को मैं क्या करूंगा बेटा, ऐसे ज्वाइन करूंगा। ये पॉइंट्स मिला दिए मैंने। और ये किसकी फॉर्मेशन होगी, क्योंकि गॉस लॉ लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सिलेंडर बना दिया मैंने। क्लियर है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, हर एक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी बाहर की तरफ। क्लियर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ऊपर वाले फ्लैट सरफेस का जो एरिया है वो ऊपर की तरफ, नीचे वाले का नीचे की तरफ, बीच वाले का अगर मैं कोई स्मॉल एरिया कंपोनेंट एज्यूम करूंगा तो ये डीए की डायरेक्शन बाहर की तरफ। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, सभी केस में हमने ये डिस्कस किया है। तो आप गॉस लॉ अप्लाई करिए। क्या कहता है गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस क्या होता है बेटा, फाई। फाई को क्या लिखते हैं हम, E डॉट ds इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जो फ्लक्स है वो तीन रीजन में बांट दिया मैंने, गॉसियन सरफेस पे ही लगाना है ना आपको। तो देखो कौन कौन से सरफेस हो गए बेटा, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस और ये तीसरा सरफेस। तो फिर वही बात, किस फ्लक्स के तीन पोर्शन कौन कौन से बेटा, फाई 1, फाई 2, फाई 3। फाई 1 और फाई 2 कितने हो जाएंगे, 0। क्यों हो जाएंगे, पहले का देखिए, इसका फर्स्ट का फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, ई डी ए कोस 90, कोस 90। इसका भी कितना हो जाएगा, ई डी ए कोस ऑफ 90। तो इन दोनों का फ्लक्स 0। अब तीसरे का निकाल दिया, तीसरे का कितना आएगा फ्लक्स, ये तीसरा जो बीच वाला है, मैं ये बात करूं सिलेंडर की, तो इसका 0 फ्लक्स, इसका 0, इस वाले करोड़ सरफेस का कितना आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगाओ बेटा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स के तीन हिस्से कर दिए। अब ये देखो कितना आया फ्लक्स, ई डॉट ds, पहला दूसरा 0। अब तीसरे का ई डॉट ds कौन से सरफेस के लिए लगा रहा हूं मैं, तीसरे के लिए, कितना हो जाएगा, बोलिए शाबाश, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। कितनी डिस्टेंस ली है बेटा आपने, मैंने इसकी सेंट्रल लाइन से ये वाली जो डिस्टेंस एज्यूम करी है, यहां से ये वाली जो डिस्टेंस मैंने ली है वो ली स्मॉल आर। कितनी ली है बेटा, स्मॉल आर। तो आर दूरी के ऊपर सबका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा यहाँ पर, कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर ले लेता हूं। अब सरफेस एरिया, करोड़ सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बेटा, इस सिलेंडर का ये करोड़ सरफेस एरिया, ये वाला। रेडियस कितनी है बेटा इसकी, आर। लेंथ कितनी है सिलेंडर की, आप मान लो इसकी लेंथ कितनी मान ली मैंने, L। तो ये कितना आ जाएगा, ds। ds आ गया आपके पास 2 पाई r इंटू L। तो E को बाहर ले आया, ds कितना है बेटा, क्या हो, इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ds तो ये आ गया करोड़ सरफेस का एरिया। अब देखिए क्या हो, इन कितना आएगा, बोलिए, रो लिया था ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज किसके अंदर देख रहे हो आप, इस सरफेस में। मान लिया इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू। इस सरफेस का वॉल्यूम बताओ, इस वाले सरफेस का कितना हो जाएगा बेटा, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, ये ds की वैल्यू और यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो क्यू इन था। ठीक है बेटा, लगाइए यहाँ पर कितना आ गया, E इंटू ds कितना है, ds आ गया हमारे पास 2 पाई r l। क्या इन कितना आया, रो पाई r स्क्वायर l डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट।
पाई में पाई को कैंसिल कर दिया, एल ने एल को कैंसिल कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया हमारे पास, देखिए आर से एक आर कैंसिल हो गया, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये नॉन कंडक्टिंग के कारण कहां पर आया इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन कंडक्टिंग के कारण इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। तो देखिए जो कैपिटल आर था हमारे पास वो था इसका, जो आपने नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लिया था उसका रेडियस। तो ये दिख रहा है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, ये स्मॉल आर क्या था, स्मॉल आर था इसके सेंटर से डिस्टेंस, ये हमने आर मान रखा है, यानी जैसे जैसे इससे दूर जाओगे, ऐसे दूर जाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों बढ़ रहा है बेटा, इसको फिजिकली भी देख सकते हैं। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हो, इस जो सिलेंडर है उसका चार्ज क्या होता जा रहा है बेटा, इंक्रीज, क्योंकि चार्ज किसके ऊपर प्रेजेंट है, पूरे वॉल्यूम के ऊपर। तो चार्ज बढ़ने के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा आउटसाइड किसी पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वही है, ये तो हमने इसके इनसाइड निकालना, कब है आउटसाइड। वही केस बेटा, पूरे वॉल्यूम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, चार्ज, ये डिस्टेंस, इसका जो रेडियस है इस सिलेंडर का कितना है, आर। अब आपको बाहर किसी पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसकी सेंटर, मैंने ये ले लिया सेंट्रल लाइन, ठीक है, ये सेंट्रल लाइन होगी। वही केस, एक इनफाइनाइट लॉन्ग क्या है हमारे पास, एक सिलेंडर। चलो अब बाहर डिस्कस करते हैं, वही काम करेंगे हम। इसके सेंटर से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, आर दूरी के ऊपर हम ऐसे एक पॉइंट खींच देते हैं। ये हमें क्या बनाना है, गॉसियन सरफेस। इसी प्रकार यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन पॉइंटों को हमने मिला दिया। ठीक है, इन पॉइंटों को भी हमने ऐसे मिला दिया। गॉसियन सरफेस बनाना है आपको, इस प्रकार से एक क्लोज सरफेस बना दीजिए आप। क्या बन गया, यहाँ पर भी हमारे पास ये क्लोज सरफेस जो बनेगा वो सिलेंड्रिकल। कैसा बन गया बेटा, ये भी सिलेंड्रिकल। इसका रेडियस भी हमने कितना मान लिया, जैसे जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था उसकी दूरी स्मॉल आर मानी थी हमने, इसकी भी दूरी हमने कितनी मान ली, यहां से लेके जिस पॉइंट पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी दूरी हमने स्मॉल आर कंसीडर कर ली। ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक आपको। अब चलिए अप्लाई करिए गॉस थ्योरम 5। क्या कहता है, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1 by epsilon नॉट टाइम नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये होता है हमारे पास। अब प्लस देखिए बेटा कितने पोर्शन से है, ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए कितने सरफेस है बेटा इसके, अगर मैं कहूं ऊपर वाले सरफेस को मैं फर्स्ट मान लूं, ये मेरा पहला सरफेस, ये मेरा दूसरा सरफेस, तो ये दोनों तो फ्लैट सरफेस है। इसका एरिया ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। तो पहले और दूसरे सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा φ1 और φ2 वो कितना हो जाएगा, 0। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा बेटा, 0। तो अब यहाँ पर जो फ्लक्स बच गया वो सिर्फ किसके कारण बच गया बेटा, तीसरे के कारण, φ3 ई डॉट डीए। कौन सा, सिर्फ तीसरा। तीसरा कौन सा, ये करोड़ पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला, सिर्फ इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, ये तीसरा इज इक्वल टू कितना है बेटा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फिर वही है, आर दूरी पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कांस्टेंट। इसको मैं बाहर लिख देता हूं, ये आ गया मेरे पास डीए। कितना आ गया आपके पास, ये डी ए। क्या हुई ना बताइए, जो टोटल चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट है। कौन सी वॉल्यूम के ऊपर बेटा, जिसका रेडियस कितना ले रखा है हमने, कैपिटल आर। कितना ले रखा है, कैपिटल आर। देखिए आप डीए, डीए किसका एरिया ले रहे हो आप, डीए एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस।
कितना है बोलो। ये गॉसियन सरफेस ये वाला था, इस सिलेंडर की लेंथ कितनी मान ली हमने l, रेडियस कितना है r, तो कितना हो गया बेटा 2 पाई r इंटू में l, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए पूरे वॉल्यूम पर चार्ज है तो रो लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज कितना है बेटा क्यू इन, मान लिया इनसाइड दी गॉसियन सरफेस क्यू इन है। वॉल्यूम देखिए कौन सा लेंगे, चार्ज कहां प्रेजेंट है, चार्ज सिर्फ प्रेजेंट है बेटा इस वाले पे जो इनिशियली आपको दे रखा था, ये इस सिलेंडर का रेडियस कितना ले रखा है आपने कैपिटल आर, कितना ले रखा है कैपिटल आर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। यहां ध्यान रखना आपको, यहां पर आपको स्मॉल आर नहीं लेना है क्योंकि स्मॉल आर में क्या है, ये वाली जो डिस्टेंस है यहां पर, यहां और इधर यहां, यहां पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो ठीक है। क्यू इन कितना आ गया, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस ये आ गया आपके पास पाई आर स्क्वायर एल इंटू में रो। इन दोनों की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू इन कितना है बेटा पाई आर स्क्वायर एल रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पर देखिए ये कैपिटल आर फिर से क्या है कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी हाइपरबोलिक नेचर का है। तो अगर आपको ध्यान हो तो बेटा ये सारे केस को अगर हम समराइज करें तो हमने क्या क्या रिजल्ट निकाले थे। हमने इनिशियली क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग वाला जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसमें वेरिएशन किस प्रकार से था, उसमें यही वेरिएशन था, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अब ये देखिए इन दोनों केस में भी हमारा यही कंक्लूजन आया, चाहे आपकी वायर वो होलो हो, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, यानी बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन सेम ही आना है, जैसे जैसे बाहर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा डिक्रीज। होलो के अंदर क्या था, अंदर था 0। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पर तो आप ग्राफ देखिए किस प्रकार से बनेगा, इसका क्या रहेगा बेटा इसका ग्राफ। यहां पर मैंने क्या बना दिया है कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है ये, ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। इसके साथ क्या देख रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। तो देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, यहां पर मैंने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, इधर है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर क्या है मेरे पास डिस्टेंस। तो क्या था बेटा, जैसे जैसे तुम अंदर से कहां जा रहे थे बाहर की तरफ, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, कहां पढ़ा था आपने इनसाइड द सिलेंडर। तो ये तो हो गया इसका सेंट्रल एक्सिस सिलेंडर की। जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ गया। यहाँ क्या हो गया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये क्या है इनसाइड, ठीक है। और जैसे जैसे आप सरफेस पे पहुंचते हो तो मैक्सिमम, और सरफेस से फिर बाहर जाते हो तो हाइपरबोला, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका अगेन आउटसाइड, ठीक है। ये सॉलिड के कारण, होलो के कारण यहाँ अंदर कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ये हमारा बेटा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। फिर आगे हमने उसके 2 सब केस किए हैं। थैंक यू।